फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं खबरनामा। लंगर हाउस पुलिस स्टेशन हदूद खादरबाग करामत कॉम्प्लेक्स के ओनर सोहेल हशामत खान ने एक बयान देते हुए कहा कि सैयद साहब मोहिउद्दीन नामी एक शख्स ने करामत कॉम्प्लेक्स में 30 जुलाई 2018 को एक फ्लैट रेंट पर लिया था। मोहिउद्दीन ने सिर्फ 1 ही महीने का किराया टाइम पर दिया। उसके बाद से मोहिउद्दीन ने किराया नहीं दिया। मोहिउद्दीन ने फर्जी चेक दिए जो बाउंस हो गए और लंगर हाउस पुलिस स्टेशन में एक झूठी कंप्लेंट भी दर्ज कराई और मीडिया में भी झूठा बयान जारी किया। करामत कॉम्प्लेक्स के ओनर सोहेल हशामत खान ने मीडिया से मुखातिब होते हुए तमाम तफसीलात बताई है। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद अजीम की ये रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ख़वातीन व हज़रात, मेरा नाम सोहेल हशमत ख़ान और मैं 302 करामत का ओनर। 8 अगस्त को एक क्लिप आई थी अजान टीवी पर जिसके रिपोर्टर जनाब सैफ अली ख़ान साहब थे और उस वीडियो क्लिपिंग में जनाब सैयद शहाब मोहिउद्दीन साहब अपना इंटरव्यू दिए और इंटरव्यू मैं उस 8th के दिन मैं चेन्नई में था क्योंकि माय सन हैड द US वीज़ा अपॉइंटमेंट, सो ही इज़ गोइंग फॉर हिज मास्टर्स इन आर्किटेक्चर in the United States. So I was there in Chennai and my cousin had sent the video recording to me and I was surprised. मुझको बहुत अजीब महसूस हुआ जब मैं वो वीडियो कंप्लीट देखा and I felt that I should come back to the media and I should definitely clear the air. Let me just give you the brief background. शहाब साहब 30 जुलाई 2018 को हमारी बिल्डिंग करामत में ये दाखिल हुए। ये देखिए 30 जुलाई का पेपर है, 30 जुलाई 2018 का। पहला पेमेंट बराबर किए, दूसरा पेमेंट 2 months रेंट ड्यू फॉर अगस्त एंड सितंबर, जब लॉकडाउन नहीं था यहाँ पर। 28 अक्टूबर को एक चेक दिए जो चेक बाउंस हो गया। उसके बाद 7th जनवरी को 4 months ड्यू रेंट फॉर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2018 एंड जनवरी 2019। उसके बाद फिर 4 months, देन 3 months, सब्सिक्वेंटली ऐसे ही होते गया। इट जस्ट वेंट ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। ऑन द 11th of March 2020 उनका 5 months रेंट ड्यू फॉर नवंबर, दिसंबर 2019 एंड जनवरी, फरवरी, मार्च 2020। लॉकडाउन तो 2020 मार्च से शुरू हुआ, 22nd of March मोस्ट प्रॉबेबली। उससे पहले भी इनका पेमेंट डिफॉल्ट था, राइट। शहाब साहब ये क्लेम करते कि हर मर्तबा लॉकडाउन था, मेरे पास पैसे नहीं थे, बट स्विगी बराबर आई उनके पास, जोमेटो बराबर आया उनके पास, घर में दावतें बराबर हुए, बच्चे गाड़ियों पे जा रहे हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर चीज़ अपने अपने घर में पूरे इवेंट्स हो रहे हैं। उसके वास्ते कोई लॉकडाउन नहीं था। लॉकडाउन तो मेरे पास भी था, लॉकडाउन तो शहाब साहब के पास भी था, लॉकडाउन तो सारे हिंदुस्तान में था, सारी दुनिया में था। रादर हम खाना पीना तो नहीं छोड़ दिए, हम लोग अपनी ज़िंदगी गुजारना तो नहीं छोड़ दिए। जो चले गए वो चले गए, उनकी बदनसीबी या खुशनसीबी, वॉट एवर। बट टू से दैट लॉकडाउन वॉज द रीज़न फॉर द नॉन पेमेंट, लॉकडाउन से पहले कभी पेमेंट बराबर नहीं हुआ उनका। पेमेंट किए वो लोग 3-3, 4-4 महीने, 5 महीने, 6 महीने के बाद पेमेंट हुआ। माई पेरेंट्स लिव हियर इन हैदराबाद। मेरे फादर वॉज अ प्रोफेसर इन द यूनिवर्सिटी। हिंदुस्तान के बहुत बड़े अदीब, हिंदुस्तान के बहुत बड़े शायर। मेरी वालदा पोस्ट ग्रेजुएट। ये लोग यहाँ पर रहते, इनका घर चलता। मेरे वालिद को कोविड हो गया था मार्च
21 में, उससे पहले मेरी अहलिया को कोविड हुआ, हमको भी तो बिल्स देना था, हमारे पास भी घर में प्रॉब्लम थी। मेरे माँ बाप का घर चलता ये पैसों किराए की वजह से, किराए से मेरे माँ बाप का घर चलता। माई मदर यूज टू कॉल देम एवरी वीक कि भैया साहब पैसे दीजिए, पैसे दीजिए, पैसे दीजिए। नहीं आंटी, वो कभी बदतमीजी नहीं की फ़ोन के ऊपर मेरी वालदा के साथ। ही हैज़ नेवर स्पोकन इल। और हर मर्तबा 1 महीना 2 महीने, 1 महीना 2 महीने हम बोले चले ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, अच्छे लोग हैं, हम किसी को परेशान नहीं करना चाहते। एंड यू नो इट वेंट ऑन। और अब हो ये गया कि 11 महीने का रेंट है इनके पास। और हम लोग कई मर्तबा बोले, मैं यहां तक उनको ये बोला कि मेरे पास वीडियो क्लिपिंग है उनके बेटे की, ये मेरे पास बाउंस चेक्स है इनके जो पूरे जो बाउंस चेक्स हुए थे, ये देखिए 10 जुलाई का जो चेक है 1,36,000 का, यू सी इनसफिशिएंट फंड्स। ये दूसरा चेक 8/11/2018 का, ये है 22/6/2021 का। हर मर्तबा इनका चेक बाउंस होता, हम बोले चले ठीक है। उसके बाद वो 2-3 महीने का पेमेंट करते थे, फिर 1 महीना का पेमेंट करते थे, वॉट एवर इट यूज्ड टू कैरी ऑन। मैं उनको ये बोला कि देखिए शाहब भाई, उनके बेटे से बात हो रही थी मेरी, उनकी वाइफ से बात हो रही थी, मैं बहुत इज्जत से बात किया उनके साथ। शाहब साहब को मैं जब भी फ़ोन करता हूं तो ही टेल्स मी, बोल आप मुझको ये बताइए कि आप, कोई आदमी आपको 11 महीने का रेंट देना है, ही हैज़ टू पे यू फॉर सो लॉन्ग and he is neither vacating nor he is paying you, and then he starts off by saying, you know, rubbish language. What would you say? You start grumbling, you start shouting. उसके बाद उन्होंने शाहब साहब बात करना तो खैर मैं छोड़ दिया उनसे, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। उनके बेटे से, उनकी वाइफ से मेरी बात हो रही थी, बहुत इज्जत के साथ बात किए, कभी उनको हरास नहीं किए। और उन्होंने जो बोले हरासमेंट, शाहब साहब ये हरासमेंट नहीं बोलते उसको हरासमेंट कहते हैं। और मीडिया के ऊपर जब आप आते, जब आप बात करते, तो आप इज्जत से बात करते, आप अरे तुरे से नहीं बात करते शाहब साहब। ये आपकी मेंटल एटीट्यूड या आपका मेंटल मेकअप बताता कि आप किस तरह से बात करते। शाहब साहब सबसे आप जो बहुत ही खतरनाक बात किए, उसमें आप मोहतरम अहमद बलाला साहब, अली जनाब कौसर साहब, ये दोनों को शामिल किए। पता नहीं अब क्यों शामिल किए, आपका इसमें क्या मंशा था। ना हम अहमद बलाला साहब, ना कौसर मोहिउद्दीन साहब को पहचानते, ना हमारी कभी वाकिफियत हुई, ना मेरी कोई वाकिफियत हुई। मेरी जो स्टाफ है वो मेरी स्टाफ मेरे 2 लोगों पर मुश्तमिल है, मेरे मामू और मेरे खलेरे भाई। ये लोग बात करते हैं, ये लोग क्या है कि डील करते हैं, मेंटेनेंस का काम करते हैं, वट एवर। वी हैव नेवर कॉल्ड एनी ऑफ द पॉलिटिकल लीडर्स। I have not named anyone till now I have not named. And why should I name someone who has not done anything to me? Those are elected representatives of the people. They have the responsibility towards the people. You can't speak about them evil. आप उनका नाम लेने से पहले आपको सोचना चाहिए था शाहब साहब कि what are you talking? What are you saying? उतने बड़े लोगों का नाम आप बीच में नहीं लेके आ सकते। और रेंट की चक्कर में 10 महीने 11 महीने की चक्कर में 1 लाख रुपए की चक्कर में आप you're talking about big political parties or whatever. What? शाहब साहब आप उसको क्लियर कीजिए। If you don't clear this, defamation, I will file a defamation case against you. I will file a defamation case against the Azan TV. You have to prove me. Either you have the video footage, or if you have any telecom conversation, or the complete CCTV camera is there, everything is there. अगर उनके कोई लोग आए, अगर हम आपसे ये फोन पर धमकी दिए या किसी या अगर आपके सामने इनका नाम लिए, आप प्लीज ये लेकर आइए, पुट इट इन द कोर्ट ऑफ लॉ। अगर आप नहीं करें शाहब साहब, द बर्डन इज ऑन यू नाउ. I will file a defamation case against you, and I will file a defamation case against the news channel which has broadcasted. All right? I'm not going to leave you. You know why I took 10th? Today is the 11th, because yesterday my son's visa got approved. और मैं कल शाम में I came to Hyderabad. मेरी legal team, I have spoken to everyone. I said, let me go back to Hyderabad. I will clear the air. I will clear everything. No problem at all. Absolutely. शाहब साहब, मैं आपको 1 महीना पहले आपके बेटे को, आपकी बीवी को
ये वाज़े तौर पर कह दिया शाह साहब कि अगर आपको रेंट नहीं देना है मुझको मत दीजिए, अगर आपके पास पैसे नहीं है आई कैन अंडरस्टैंड, आप यू नो यू जस्ट यू डोंट पे मी द रेंट, आप छोड़ कर जा सकते हैं और मैं आपका 11 महीने का किराया, मैं आपका किराया भी माफ कर दूंगा। मैं ये बात बोला, अगर मैं ये बात नहीं बोला जनाब तो मैं हुजूर की उम्मत में से नहीं, अगर मैं ये बात नहीं बोला, आई हैव टोल्ड यू दिस कि मेरा भी नुकसान नहीं होना, आप जाइए, मुझको पता है कि आपके शायद हालात खराब है व्हाटएवर, तो आप मुझको पैसा नहीं दीजिए, मेरा घर खाली कर दीजिए और चले जाइए। यू नो, You filed a complaint in the police, you went to the police, I did not go to the police. In fact, मेरी वालदा गई आपके घर के ऊपर समझाने के लिए कि शाह साहब आपके बड़े फर्जंद थे जो कोई कंप्यूटर फर्म में काम करते, and he spoke very well, my mother spoke very well, and you claim that I have removed the electrical connection. Yes, I have removed the electrical connection after putting in the electrical department a notice that I want to disconnect this. और आप क्लेम करें कि यू नो आई हैव रिमूव्ड योर मीटर और व्हाटएवर, आप जाके चेक कर लीजिए वहां पर मीटर, आप जाकर चेक कीजिए कि वहां पर मीटर है या वहां पर मीटर नहीं है, प्रूफ करिए आप, राइट? सो यू नो इट्स वेरी इजी कि आप किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिए, किसी के ऊपर ये कर दिए। मेरी 2-3 यू नो इसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट वो है। सबसे पहले मीडिया हाउस से, यू नो आपको जर्नलिज्म क्लास में सिखाया गया कि आपको रिसर्च करना चाहिए, यू नीड टू फैक्ट फाइंड, यू नीड टू गेट द डेटा, यू नीड टू गेट द स्टैटिस्टिक्स। मैं PhD किया एंड आई हैव ऑल्सो डन द रिसर्च। आजान टीवी आपका काम था कि आप जाकर पहले पता करना कि कौन सही है कौन गलत है, उसके बाद आप जरूर आप वो क्लिप ब्रॉडकास्ट करना था। दिस इज नॉट डन माय फ्रेंड सैफ अली खान साहब, दिस इज नॉट डन। यू शुड हैव फाउंड आउट द डिटेल्स, करेक्ट? And or to all the tenants, to all the owners rather, आप जब कभी किसी को देंगे, please do the background check. This is the mistake which I have done, which I'm facing now. I'm facing the consequences, right? So please find out as to where the people were staying. Find out the information उनके बारे में। आप एक फ़ोन कर लीजिए या पुराने जो उनके मकानदार थे उनके पास जाइए, find out whether they are good people or they are not people. They are not good people. एक आध महीना आपको सफ़र होगा, but you know the things will be very smooth later on. So this is what I had to say, and I thank all the media people who have come this morning. आपने कहा था कि उनके जो बेटे, आपको कुछ वीडियो है में प्रूफ बता रहे थे कि मैं 5 तारीख को खाली कर दूंगा। हाँ जी, ये मेरे पास वीडियो है, ये मेरे पास वीडियो है इनका, लेकिन मैं उसकी फोटो नहीं बताऊंगा क्योंकि वो लड़का इज ए यंग गाय। ये अगस्त 5 को मैं आपको कीज देता हूँ, घर खाली कर दूँ। कितने महीने का किराया देना? 8 months। आप मेरा 8 months का किराया देना है। पूरा दे के क्लियर नहीं कर दो, थोड़ा टाइम लेके आपको मैं कौन से दिन खाली कर रहे हैं? 5th को मैं आपको कीज दे देता हूँ, हैंड ओवर कर देता हूँ 5th को। 5th के दिन, और 5th के दिन कितना पैसा दे रहे हैं आप? वो मेरे को वाले पैसे साहब से पूछना पड़ता, पैसे अरेंज हो गए। मम्मी ज़रा रुको, मम्मी हाँ ज़रा रुको, मैं सोए भाई जो भी मेरे से हुआ मैं आपको दे के जाता हूँ, ऐसा कुछ कम ज़्यादा बोल के नहीं। उसके बाद मैं थोड़ा टाइम लेके आपको चेक दे के जाता हूँ, जब भी मेरे पास अमाउंट है मैं आपको देता हूँ। कौन सी तारीख पे खाली कर रहे हैं आप? 5 को मैं आपको देता हूँ। 5th अगस्त 2021 2021 टेल मी क्लियरली 2021 ओके 5th of August yes thank you. You know, this is the letter to the owner, Karamat Apartment. I, Sayyid Shahabuddin, is having a due payment. You see, for 11 months. You see here very clearly for 11 months. Right? ये 136 का जो चेक था, and he said very clearly, I, Sayyid Shahab Mohyuddin, hold full responsibility of the payments due and to be cleared on the given dates, failing which I'll be legally accountable. ये आपके सामने पेपर है. Right? Yours faithfully signed by Mr. Shahabuddin. And you see the check has bounced. For 100 and same check has bounced. You see insufficient funds over here. Is this not sufficient proof to drag you in the court of law, Mr. Shahabuddin? I will take a legal action. I've told my legal firm to initiate the action, to wait for me. You know, today is the 11th and the process has already started. I will take you, I will drag you to the court of law. Okay, nothing's going to happen. Absolutely nothing's going to happen. I will fight it out. Don't worry. I'm a very strong person. Okay, thank you so much. Thank you. Khuda Hafiz. Jazakallah khair. Thank you.
अगर हमारी न्यूज़ आपको पसंद आई है तो सबसे पहले शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, फिर ख़ास तौर पे हमारी रिक्वेस्ट ये है कि सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज़, आपकी आवाज़।